ओके तो कल जो हमने कवर अप किया था आज उसके आगे कंटिन्यू करना है। टॉपिक क्या है हमारे पास? ओवर सब्सक्रिप्शन। टॉपिक का नाम लिख लो, ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन? देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब आपके पास इनवाइटेड एप्लीकेशंस जो हैं, ठीक है, आपने जो इनवाइट किया था एप्लीकेशंस के लिए कि भाई हम जितने शेयर बेचना चाहते हैं, अगर वो एप्लीकेशन आपके पास क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है, और पब्लिक ने जो एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया है वो ज्यादा हो जाती है, दैट मींस अप्लाइड एप्लीकेशंस, पब्लिक ने जो डिमांड भेजी है वो कितने की आ गई है, वो ज्यादा की आ गई है। दैट मींस मान लेते हैं इस एग्जांपल में कि हमारे पास एप्लीकेशंस हमने जो इनवाइट किया था वो किया था केवल और केवल कितने शेयर्स के लिए, 10,000 शेयर्स के लिए। बट पब्लिक ने बोला कि हमें 10,000 शेयर्स नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए, 15,000 शेयर्स। तो यहां पर पॉइंट ये है, क्या इतनी मेरी कैपेसिटी है कि मैं इसको फुलफिल कर सकूं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर्टिकुलरली जो एक्स्ट्रा 10,000 के बाद जो 5,000 का एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आया है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है इसके अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस, कि पब्लिक ने जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मेरे को दे दिए हैं मुझे उसका ट्रीटमेंट सीखना है। देखो 10 वालों को 10 तो आप दे ही सकते हो ना, क्योंकि वो तो लिमिट है तुम्हारी, आप हाथ में केवल 10,000 शेयर्स लेके खड़े हो बेचने के लिए, तो 10,000 को 10 में सेटल करवा सकते हो। मुद्दा सारा केवल इसका है कि 15,000 में जो 5,000 एक्स्ट्रा है उसका हम क्या करें। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट नंबर 1, ट्रीटमेंट नंबर 1 क्या हो सकता है, रिजेक्ट करो एंड क्या कर दो, रिफंड कर दो। क्योंकि लोगों ने अगर एप्लीकेशन भेजी है तो एप्लीकेशन किस फॉर्मेट में आई होगी, लोगों ने आपको क्या दिया होगा। अब यहां पर लेट सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर इसी में पॉइंट में आपको एक और ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने जब इनविटेशन दिया था तो मैंने उनको क्या बोला था कि भाई मेरी फेस वैल्यू कितने रुपए की है, 10 की है। आप लोग एक काम करो, 2 रुपए एप्लीकेशन का जमा करा दो, 3 रुपए अलॉटमेंट का जमा करा देना और 5 रुपए अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जमा करा देना। इस तरीके से हुआ था। तो मैंने लोगों से क्या बोला, अब कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स अप्लाई करते टाइम किस तरीके से एप्लीकेशन देगा, वो एप्लीकेशन जमा कराएगा। दैट मींस इन सभी लोगों ने मुझे कितने पैसे दिए होंगे, 2 रुपए, 30,000 रुपए 15,000 के हिसाब से। तो सब लोगों ने क्या बोला है, भैया 15,000 शेयर्स के हिसाब से मुझे 2 रुपए मिल गए, तो मुझे कितना अमाउंट मिला, 30,000 का। अब इस 30,000 वाले केस में हम क्या करने वाले हैं, देखो अब इस वाले सेक्शन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो पहली जो एंट्री बनेगी वो किसकी बनेगी आपके पास, एप्लीकेशन मनी लेने की एंट्री। तो लेने की एंट्री क्या बनने वाली है, क्या एंट्री लिखोगे आप इधर, यहां आप सिंपल सी लैंग्वेज में एंट्री पास करने वाले हो, क्या, दैट शुड बी अ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कि भाई पैसा मांगते टाइम, देखो लेते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तो लोग पैसा दे रहे हैं, तो पैसा जमा कराते टाइम तो कोई इशू नहीं आएगा, आप बस लेते रहो। तो आपने क्या किया, 30,000 की कलेक्शन कर ली। कलेक्शन करने के बाद, क्योंकि जब पैसा, जब एप्लीकेशन का टाइम फ्रेम ओपन होता है तो कम से कम 3 दिन का टाइम लगता है, कि 3 दिन तक बस एप्लीकेशन आए जा रही है आए जा रही है आए जा रही है, मतलब पैसा आता जा रहा है। पैसा आने के बाद अब जब मेरी एप्लीकेशंस क्लोज हो गई हैं तब जाके मैंने एनालाइज किया कि भैया मेरे शेयर जो थे ना वो तो क्या हो गए, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। अब ओवर सब्सक्राइब्ड के केस में हम सेकंड पॉइंट में क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट में करते हैं हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू एप्लीकेंट्स। भाई जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हम क्या करेंगे, उनको शेयर्स अलॉट करेंगे, उनको शेयर्स देते हैं। तो भैया शेयर्स कैसे दे सकते हो आप, शेयर्स देने का एक ही तरीका है कि देखो आपके पास कितना पैसा मिला आपको, 30,000। अब इसमें से आप क्या करने वाले हो, कुछ लोगों को तो आप क्या करोगे, शेयर अलॉट करोगे। ठीक है, तो शेयर अलॉट कितने कर सकते हो, आपके हाथ में लिमिट कितनी है, आपके हाथ में जो लिमिट है शेयर्स अलॉट करने की वो केवल और केवल 10,000 शेयर्स की है। दैट मींस आपने क्या किया, 10,000 शेयर्स इंटू में 2, 20,000 रुपए
का जो एप्लीकेशन मनी है वो कहां ट्रांसफर कर दिया आपने? शेयर कैपिटल में। बिकॉज आप ये पैसा कहां ट्रांसफर करोगे? बिकॉज ये तो एप्लीकेशन मनी है ना, पैसा मिला ही तो है, केवल अभी शेयर्स दिए थोड़ी हैं। इनको शेयर्स देने हैं या नहीं देने, ये डिसाइड कैसे होगा? कि इनका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर? शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में पैसा कैसे डालोगे आप? एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो मैंने क्या किया, मैंने भाई इस 30,000 का मुझे अब करना है एडजस्टमेंट। तो मैंने इस 30,000 में से जो मेरी कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी कितनी है? 10,000 शेयर्स की है, तो मैंने उसके हिसाब से भाई 20,000 तो शेयर कैपिटल में डाल दिए, ये बोलकर कि भैया देखो मेरी इतनी लिमिट थी, इतने मैंने डाल दी। अब बचा वो 5,000 शेयर्स का पैसा। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इसका हम क्या करें? इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना बचेगा तुम्हारे पास? 5,000 शेयर्स के बराबर कितने? 2 रुपए। 10,000 रुपए बचे हुए तुम्हारे पास अभी। तो इस 10,000 का हम क्या करें? तो आप एक काम कर सकते हो, इन लोगों को ये बोल सकते हो कि भैया देखो हमारी एप्लीकेशंस ना फुलफिल हो चुकी हैं, जितना पैसा आपने जमा कराया था आप एक काम करो पैसा वापस ले लो। ठीक है, अगली बार दोबारा जब शेयर्स इशू होंगे तब अप्लाई करना, तब आपको शेयर्स मिल जाएंगे। अभी के लिए शेयर्स खत्म हो चुके हैं। इट इज जस्ट लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। तो इन लोगों ने पहले शेयर्स अप्लाई कर दिया, इनिशियली हमने चेकआउट कर लिया। ठीक है, ये पहले चलता था, आज के टाइम में लॉटरी सिस्टम चलता है, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में शेयर्स अप्लाई करते हो तो कंप्यूटर के द्वारा लॉटरी निकाली जाती है। ठीक है, कंप्यूटर ने जिसको सेलेक्ट कर लिया उसको मिल गया, अपनी मनमानी नहीं चलती। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? शेयर्स अलॉट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखो आप इस पैसे का क्या करने वाले हो? वापस करने वाले हो। तो वापस कैसे करोगे? जब लिया था तो बैंक में लिया था ना, अब वापस होगा तो बैंक से ही पैसा कट जाएगा आपका। तो क्या लिखेंगे नीचे इधर आप? टू बैंक अकाउंट। तो जितना पैसा आपने एक्स्ट्रा लिया था, कितना एक्स्ट्रा लिया था? 5,000 शेयर्स पर 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा लिए थे, ये आपने क्या कर दिया? सीधा सीधा वापस कर दिए। अब हमारा काम खत्म सीधा सीधा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद की जितनी एंट्री बनेंगी आपकी वो कैसी बनेंगी? बिल्कुल सेम बनने वाली है, क्योंकि आपने क्या किया? पैसा लिया, शेयर्स दे दिए। शेयर्स देने के बाद नेक्स्ट जो सिनेरियो आपका बनेगा, अलॉटमेंट की नहीं है, अलॉटमेंट की डिमांड अब आएगी। ठीक है, अब आप यहां क्या करोगे? अब अगली एंट्री जो होती है विच इज अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू का मतलब क्या है? अब आप अलॉटमेंट जो मेरी स्टेज है उसका पैसा डिमांड कर रहे हो, उनसे बोल रहे हो भैया पैसा जमा कराओ, तुम्हारी अगली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। अच्छा, तो मुझे बताओ अगली इंस्टॉलमेंट का पैसा कितने शेयर होल्डर से डिमांड करोगे आप? अलॉटमेंट वाला शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये नोटिस किसके पास जाएगा? क्या 15,000 के पास नोटिस जाएगा या केवल 10 के पास जाएगा? केवल 10 के पास जाएगा, बिकॉज 10 में से 5 तो आप वापस कर चुके हो। तो आपके मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कितने हैं? केवल 10,000। इंटू में कितना? 3 रुपए। तो आपने क्या किया? 30,000 की डिमांड करी। जब आप डिमांड करोगे, डिमांड करने के बाद क्या होगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव कैसे करोगे आप? क्या लिखोगे उसकी एंट्री? सिंपल, बिल्कुल प्लेन एंट्री जो लास्ट हमने सीखी हुई है ऑलरेडी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो भैया जितना पैसा मैंने मांगा मुझे सारा मिल जाएगा, 30,000 एंड 30,000 रुपए। ठीक है, तो इनिशियली 4 जो एंट्रीज हैं केवल यही वाली इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो सीखना है। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री सेम वैसे ही मांगो और रिसीव कर लो, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो ये लिख लो केस नंबर 1, जहां पे हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं, और जो पैसा था आया था वो हमने वापस कर दिया, जिसका आपको इंपैक्ट कहां देखने को मिला? यहां पे। ठीक है, रिजेक्ट एंड रिफंड में ये वाला बैंक अकाउंट जो है वो एक्स्ट्रा खुलेगा आपका, ये पैसा वापस करने के टाइम पे दिखेगा आपको। देन ये हो गया सबका, इसे लिख लो सारे। फिर उसके बाद करते हैं सेकंड केस। अभी ये था आपका पहला ट्रीटमेंट, जो एक्सेस एप्लीकेशन में आपको मिला था उसको कैसे ट्रीट करना है। क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसके बिना आपका ना प्रोराटा बनेगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका बड़े क्वेश्चन में भी काम आएगा, और मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं इसके अंदर। कोई बात नहीं समझ में आ रहा, अभी जो करा था वो समझ में आता जा रहा है, धीरे धीरे प्रोराटा भी समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो ऑल ऑफ यू डन। चलो अब आ जाओ सीधा सेकंड केस के ऊपर। ये ए पार्ट था इसका, जहां पे हमने क्या किया?
रिजेक्ट कर दिया और क्या कर दिया, रिफंड मार दिया, हमारा काम खत्म। अब आ जाओ इसके बाद सीधा सीधा नेक्स्ट केस के ऊपर। तो भैया अगला केस जो हमारे पास देखने को मिलेगा विच इज बी पार्ट। तो भैया बी पार्ट में आप क्या करने वाले हो, इसके साइड में ही लिख देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, ताकि कंपैरिजन करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। मैं तीनों एक साथ दिखा दूंगा। तीसरा पार्ट क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनको ना मना नहीं कर रहा, मैं क्या करने वाला हूं, मैं उनको एडजस्ट करवा दूंगा। ठीक है, एडजस्ट कराने का मतलब क्या होता है, अब देखते हैं। सबसे पहली जो एंट्री बनेगी मेरे पास, वो एंट्री क्या बनेगी, वो एंट्री बनेगी बिल्कुल डिट्टो से, मतलब ये जो एंट्री मैंने आपके पास यहां लिखी थी ना, ये एंट्री हर बार आपकी एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगी जो आपने पीछे लिखी थी। ठीक है, इसीलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया ताकि आपको लगे कि हाँ कोई मेहनत आपको भी नहीं करनी है। ठीक है, हाँ तुम अपने पास मत करना बस, ठीक है, कट जाएगा। ठीक है जी, शेयर का भी पॉइंट्स में आगे नहीं देखो शेयर्स मिलेगा तो पूरा मिलेगा। ठीक है, आधा फाड़ के मिलता है शेयर्स, नहीं मिलने वाला। इसमें कैसे दोगे, क्या देख गए, करेंगे अभी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो पहली एंट्री एग्जैक्टली सेम होती है आपकी, चाहे कुछ भी सिनेरियो बने। अभी सेम सिनेरियो मैंने बना रखा है। अभी इस वाले केस में क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन ने आपको बोला कि भैया आप एक काम करो, पैसा वापस मत करवाओ, आप ना एडजस्टमेंट करवा लो। तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखो हम क्या बोलेंगे, जितने लोगों ने शेयर्स आपको के लिए अप्लाई किया, आप उन लोगों से बोलोगे देखो आपको जितने शेयर्स दिए गए हैं ना, ठीक है, आपका पैसा जितना आपसे लिया गया है वो सारा पैसा हम आपका अभी एप्लीकेशन पर एडजस्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मेरी लिमिट ही नहीं है उतनी। ठीक है, अब इट इज जस्ट लाइक दैट। एक बात बताओ, आप लोगों की जो भी फीस बनती है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट की फीस बनती है टोटल महीने के हिसाब से, लेट सपोज 2700 रुपए। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा टोटल एक महीने का अमाउंट बनता है। आपने क्या किया, आपने मुझे अमाउंट पे किया लेट सपोज 3000 रुपीज, ठीक है, एक महीने का। अब जिस टाइम पे आपने मुझे पेमेंट करी, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या था, रिजेक्ट एंड रिफंड, मतलब रिफंड वाला, कि मैं आपको 300 रुपीज उसी टाइम वापस कर दूं। तो ये वाला केस तुमने देख लिया, ये वाला। एक और केस क्या हो सकता है कि मैंने आपको बोला कि भाई ये काम करो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम करना, जो आपका ये 300 रुपीज का एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, ये वाला, ये जो अमाउंट है ना, ये अगले महीने एडजस्ट करवा लेना। दैट मीन्स क्या हुआ, ये पैसा मैंने आपको वापस नहीं किया, ये पैसा मैंने अभी होल्ड कर लिया, किसके नाम से, अगले महीने के नाम से। तो अभी आप अभी जो एंट्री पास करोगे वो कैसे एंट्री पास करोगे, तो मैंने क्या करना है, मैंने इस वाले अमाउंट में, मैं यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, सीधा सीधा ये वाला पॉइंट, कि मैं इसको एडजस्टमेंट करवाने वाला हूं अभी फिलहाल। ठीक है, ये वाला सिनेरियो हम इसकी एंट्री पास करेंगे अभी। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, कैसे लिखनी है तुम्हारे को, वो देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम लोग पास करने वाले, ये वाली। अब इसमें क्या लिखोगे आप एंट्री में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल। देखो एक बात बताओ, अभी आप 30,000 रुपीज में से एप्लीकेशन पर कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, व्हाट्स योर लिमिट, योर लिमिट इज ओनली 10,000 रुपीज, 10,000 शेयर्स इंटू में 2, हमारी लिमिट कितनी है, 20,000 की है। अब जो 10,000 रुपए का जो अमाउंट बच गया ना इधर, इस पैसे को मैं वापस नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, भैया ये पैसा आप ना मेरे पास रखा रहने दो, ये अगली इंस्टॉलमेंट के नाम से रख लेंगे हम लोग। तो अगली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, अगली इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर अलॉटमेंट। तो मैंने क्या किया, इस 5,000 रुपए को अगली इंस्टॉलमेंट का नाम देके अपने पास होल्ड कर लिया अभी के लिए। ठीक है, हाँ अगर मुझे एक बार बताओ, अगर मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं और कोई मैंने स्टेजेस क्रिएट ही नहीं करी, मतलब कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं, केवल एक ही स्टेज है, दैट इज एप्लीकेशन, 10 का शेयर एक शॉट में बिकेगा लमसम में 10 रुपीज में। तो उस वाले सिनेरियो के अंदर क्या लगता है, क्या ये एडवांस वाला ऑप्शन पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इट इज जस्ट कि भाई कोई बच्चा पढ़ने आता, बोलता सर एक महीने पढ़ूंगा, एक महीने की फीस बता दो। मैंने कहा भाई देख, एक महीने की फीस 2,000 रुपए है। तो बच्चा बोलता सर 2,500 रुपए पड़े मेरे पास। मैंने कहा ठीक है भाई, अब तो मुझे वापस ही करने पड़ेंगे, मैं होल्ड नहीं कर सकता, पॉसिबल है, अब होल्ड पॉसिबल नहीं। सेम यहाँ पर भी होता है कि अगर एक स्टेज अवेलेबल हो, ये वाला केस कट जाता है, ये भी कट जाता है, इवन इसके अगले वाला भी कट जाता है, वहां पर एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, रिफंड करो, एक्स्ट्रा पैसा जो भी मिला है सब वापस करो। यहाँ पर नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या अगली स्टेज भी है, करेंगे क्या अभी देखते हैं। अच्छा ये एंट्री समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं,
इसके बाद हम जब अगली स्टेज की डिमांड करेंगे, अगली स्टेज की डिमांड मतलब अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? हम लोगों से पैसा मांग रहे हैं कि भैया लाओ अलॉटमेंट का पैसा जमा करवाओ। तो जब मैं पैसा मांगूंगा तो कितनी एंट्री पास करूंगा, कितना पैसा डिमांड किया जाएगा? देखो डिमांड तो पूरा होगा, डिमांड डिमांड पूरा करेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है। तो कितना इंक्रीज करूं? मेरी लिमिट कितनी है? 3 रुपए की है ना। तो मैंने सभी लोगों से पैसा मांगा, कितना मांगा? 30,000। अब 30,000 मांगने के बाद जब अगली एंट्री होगी किस चीज की? अलॉटमेंट रिसीव्ड वाली। तो रिसीव्ड वाली एंट्री के टाइम पे आप अब यहां पे जो एंट्री पास करोगे ना, इस टाइम पे क्या लगता है कि जो लोग अपना पैसा एडवांस दे चुके हैं, क्या दोबारा पैसा मिलेगा? अब नहीं मिलेगा। दैट मींस यहां पर जो अमाउंट आएगा शेयर अलॉटमेंट के अंदर वो कितना आने वाला है? आपकी डिमांड कितनी थी? 30,000 की। लेकिन जो ये वाला पैसा ऑलरेडी आ चुका है 10,000 रुपीज का, ये दोबारा तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट आने वाला है? 20,000 रुपए टोटल अमाउंट। समझ में आ गया? ठीक है, ये जस्ट लाइक कि भाई मैं मैसेज भेजता हूं फीस डिपॉजिट कराओ, तो वो तो सबके पास ही जाता है ना। लेकिन जिसका एडवांस पड़ा हुआ है वो उतना पैसा पे नहीं करेगा अगले महीने, सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी सेम है, मैसेज सबके पास गया कि भैया अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो बनता है कितना 30 जमा कराओ। लेकिन जिस बच्चे ने ऑलरेडी एडवांस पे कर रखा है, जो पैसा मिलेगा वो कट के ही तो मिलेगा। तो अगली एंट्री में क्या हुआ? जितना एडवांस मुझे यहां मिल रखा था वो एडवांस मुझे नहीं मिलेगा दोबारा। तो क्या हुआ? 30,000 में से वो एडवांस माइनस करके अलॉटमेंट में जितना बनता था वो मिल गया मुझे, पूरा खत्म हो गया, हमारा काम खत्म। डन? ये समझ में आ गया? चलो ये है मेरा कौन सा केस? केस नंबर 2, जहां पर हमने क्या किया कि मैंने भैया क्या बोला कि मैंने जो पैसा मुझे मिला था मैंने उसको क्या किया? होल्ड किया और उसको एडजस्ट करवा दिया ऑन द एप्लीकेशन मनी। क्लियर? अब आ जाओ केस नंबर 3। अब क्या लगता है केस नंबर 3 क्या हो सकता है? केस नंबर 3 होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हम लोगों से बैठ के बातचीत करेंगे, देखो भाई कुछ लोगों से वो बोल देंगे भैया देखो आपके साथ हम थोड़ा बहुत आपको आपका पैसा एडजस्ट करवा लेते हैं, और कुछ को मना ही कर देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भैया शेयर्स नहीं है देने के लिए। ठीक है, तो मना करने वाली सिचुएशन हमारे पास कौन सी बनेगी एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो केस नंबर सी। ठीक है, थर्ड केस हमारे पास क्या बनेगा? अब देखो थर्ड केस से पहले मैं इसके लिए ना वो बना देता हूं आपके लिए। इशू, कितने शेयर्स इशू किए गए थे? 10,000। एप्लीकेशन एप्लीकेशन कितने की आई है? 15,000 की। अब क्वेश्चन ना आपको बताएगा कि कितने शेयर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन पक्का बताएगा आपको, या तो ये बताएगा कितना मैंने एडजस्ट किया एप्लीकेशंस, इशू कितना किया, एप्लीकेशंस कितने की आई है, और कितनों को मैंने मना कर दिया। ठीक है, देखो अब इस वाले सिनेरियो में क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपने क्या किया है? 2,000 शेयर्स को मना कर दिया साफ साफ। तो बाकी जो बचे 3,000 उसको आपने क्या करवाया होगा? एडजस्ट करवाया होगा 3,000 को। तो ये मेरा कौन सा केस बनता है? तीसरा केस, जहां पर दोनों दिखने को मिल रहे हैं आपको। आपके पास क्या है? रिजेक्शन भी है और कुछ ना कुछ एडवांस भी है मेरे पास। ठीक है, तो इस वाले सिनेरियो में सबसे पहले बात करते हैं, पहली जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? क्या लगता है? पहली एंट्री बिल्कुल सेम डिट्टो, यहाँ पे ये जो एंट्री है बिल्कुल चिपका दो। ठीक है जी, ये सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सी का नाम है एडजस्टमेंट एंड रिफंड, या फिर पार्शियल रिजेक्शन एंड पार्शियल एडजस्टमेंट, ये लिख लो। हाँ जी, इसका नाम है बोथ रिजेक्शन एंड एडजस्टमेंट। आपको यहां पे एडजस्टमेंट भी देखने को मिलेगी और आपको रिजेक्शन भी देखने को मिलेगा, तो दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस वाले सिनेरियो में। ठीक है, तो यहां पे पहली जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? सेम वही एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बारे में। अब रिसीव करने के बारे में जो एंट्री बन रही है वो तो हमने बना दी। ठीक है, अगली एंट्री जो बनती है वो किसकी बनती है आपके पास? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स। भाई जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है मैंने उनको क्या करना है? अभी मैंने उनको शेयर्स देने हैं। अब शेयर्स देते टाइम हम क्या एंट्री करने वाले हैं कि भैया जो पैसा आया था उसको लेके बैठ जाओ एक बार। तो शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा आया तुम्हारे पास? 30,000 आए।
तो 30,000 में सबसे पहले तो आप अपनी मैक्सिमम लिमिट को कंप्लीट करो। तो मेरी मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से 10,000 शेयर्स का पैसा जो 2 रुपए बनता है वो तो हमने शेयर कैपिटल में डाल ही दिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से कितने शेयर्स को रिजेक्ट किया गया? रिजेक्शन 2,000 पे था, तो जो रिजेक्ट किए गए वो कहां जाएंगे? वो बैंक में जाएंगे, और जो एडजस्ट किए जाएंगे वो कहां जाएंगे? वो अलॉटमेंट में जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप इधर? इस बार दोनों आ जाएंगे मेरे पास, मतलब बैंक अकाउंट भी आएगा इस बार मेरा, और मेरा अगली स्टेज का नाम क्या है? दैट इज शेयर अलॉटमेंट, यहां वो भी आ जाएगा तुम्हारे पास। तो रिजेक्शन में कितना? 2,000 इंटू 2, और यहाँ पे 3,000 इंटू 2। तो भैया 4,000 रुपए तो मेरे रिजेक्शन में चले गए, और 6,000 मेरे कहां चले गए? अलॉटमेंट में चले गए। डन। चलेंगे अब आगे। अब इसके बाद क्या होगा? अब हम डिमांड करेंगे अलॉटमेंट का पैसा, कि भैया अलॉटमेंट का टाइम आ चुका है, पैसे जमा कराओ। तो लोगों से पैसा मांगा जाएगा। तो जब पैसा मांगा जाएगा तब क्या एंट्री बनेगी तुम्हारे पास? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ वैल्यू 30,000 रुपीज एज पर 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स इंटू 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? पैसे मिलेंगे। तो पैसे मिलेंगे तो उसकी एंट्री में कितना अमाउंट आएगा? अलॉटमेंट रिसीव्ड। तो बेटा रिसीव्ड करते टाइम क्या लिखोगे आप इधर? सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन इस बार मिलेगा कितना? आपने मांगे कितने थे? 30,000, बट 30,000 में से जो ये वाला अमाउंट है 6,000, जो एज एन एडवांस आपको ऑलरेडी मिल चुका है, वो एडजस्ट करवाना पड़ेगा। तो कितना एडजस्ट करवाने वाले हो आप? 6,000 आपने एडजस्ट करवा दिया, तो बचा कितना? 24। बाकी 4 तो वापस ही कर दिया हमने। ठीक है, ये बैंक में लिखे थे, पैसा लिया था बैंक में, वापस भी कर दिया 4,000, वो तो वहीं कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, डन। तो ये हमारे पास केस नंबर 3 आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, पॉइंट आता है सर क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है, मेन वो सिनेरियो समझ में नहीं आता कि कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है और क्वेश्चन के अंदर डाटा अगर समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है इसका। ठीक है, आपको बस मेन प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे ना समराइज नहीं कर पाते डाटा को। डाटा पढ़ो, पढ़ने के बाद जो मेन मेन मटेरियल आइटम है उसको निकाल के बाहर लिख लो। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, वो भी समझाता हूँ अभी। पहले इसको मेंशन कर लो सारी चीजें, तो ये आपका पूरा एक तरीके से लगा लो, तीनों केसेस आपके यहाँ कवर्ड हो गए हैं एक साथ। ठीक है, तो ये आपका केवल और केवल ओवर सब्सक्रिप्शन के सारे नोट्स आप बना सकते हो। तीनों सिनेरियोस कंप्लीट हैं, सारे तरीके से लिख लो, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 21, संगम मार्बल्स। ठीक है, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। संगम मार्बल्स लिमिटेड एक कंपनी है जो इनवाइट करती है एप्लीकेशंस, कितने शेयर्स के लिए? 20,000। देखो जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना आप, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साइड में ना अपने पास जो सॉल्यूशन कर रहे होगे आप, उसमें ना मेंशन करते रहो कि आपको क्या क्या मिलता गया है। जैसे आपको इशू मिला, कितने शेयर्स इशू किए गए? 20,000 शेयर्स, ये आपने इशू किए। अब इनका फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज का फेस वैल्यू है। आगे क्या लिखा है? कह रहा है एस इशूड एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है कि सारा पैसा कहां मांगा गया है? केवल और केवल एक स्टेज में, विच इज एप्लीकेशन। तो पूरा पैसा एप्लीकेशन पर ही डिमांड किया गया, पूरा अमाउंट एक स्टेज में मांगा गया है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000 एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। अब ये प्रोराटा बेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई कम को ज्यादा में एडजस्ट किया गया है। ठीक है, मतलब प्रोराटा जब भी मिलेगा ना, दैट मींस एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। बट मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पॉसिबल है? इसमें पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज सारा पैसा एक ही स्टेज पे डिमांड किया गया है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? कम से कम 2 स्टेज तो होना जरूरी है, तब तो एक्स्ट्रा पैसा अगली स्टेज पे जाएगा। तो यहां पर एप्लीकेशन कितने की आई है? अप्लाइड शेयर्स कितने होंगे? 20,000 प्लस 5,000। दैट मींस पब्लिक ने एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए भेजा हुआ है? 25,000 शेयर्स। कैसे मिला? क्या लिखा था? इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय लिखा है, तो जो इशू हुआ है वो 5,000 से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, ओवर हो गया, तो 25,000 का एप्लीकेशन आया। अब हमने क्या करना है? हमें इसको एंट्रीज में पास करना है। तो बताओ जरा एंट्रीज क्या क्या होंगी इसके अंदर। तो भाई पहली जो एंट्री हमारे पास बनेगी वो क्या बनने वाली है?
जर्नल बनाएंगे इसके अंदर, डेट वगैरह मुझे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बिकॉज आप इसी स्टेज पे क्या करने वाले हो, आप शेयर्स को अलॉट भी कर दोगे। ठीक है, तो अमाउंट में क्या क्या लिखोगे आप, यहां पे कितने शेयर्स आए थे, 25,000 इंटू में 100, तो टोटल वैल्यू 25 लाख, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन का जितना भी पैसा मुझे मिला ये हम क्या कहां डालेंगे, शेयर कैपिटल में डालेंगे। तो देखो एक काम करते हैं, 25 लाख में से शेयर कैपिटल कितनी क्रिएट कर सकते हो आप केवल 20,000 शेयर्स के हिसाब से 20 लाख रुपए जो हैं वो डाल सकते हो कहां पर, शेयर कैपिटल में, इससे ऊपर डाल ही नहीं सकते। बाकी जो एक्स्ट्रा बचा उसके बारे में क्या करेंगे, अब इस वाले क्वेश्चन में हालांकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्रो राटा बेसिस यूज करो, मतलब एडवांस एडजस्टमेंट वाला इस्तेमाल करो, लेकिन वो इस वाले क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिखने वाले हैं इधर सीधा सीधा, दैट इज रिजेक्शन, कि हमें पूरा पैसा वापस ही करना पड़ेगा 5 लाख रुपए। हमने क्या किया, जो भी हमारे पास 5,000 शेयर्स का 100 रुपए फालतू आया था वो हमने क्या कर दिया, वापस करवा दिया। डन, तो ये हमारी एंट्री बन जाती है सिंपल सी, और इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन माइंड अप। ठीक है, केवल 2 एंट्रीज के अंदर। इतना ही होता है। हाँ जी, ये बिल्कुल सिंपल बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं, इसीलिए सिंपल सिंपल लग रहे होंगे आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक नई चीज और देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे कुछ डिफॉल्टर भी देखने को मिलेंगे आपको। तो डिफॉल्टर का बेसिकली मतलब क्या होता है, जिसने पैसे देने से मना कर दिया, ऐसा इंसान यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हमेशा हमें क्या करना है, ये वाला जो एरिया है उसको हमेशा निकाल के बाहर रखना है। अब ये वाला एरिया से मेरा क्या मतलब हुआ, मेरा मतलब है 3 चीजें निकालनी है आपको। क्या निकालना है, सबसे पहले कि कितने शेयर्स को इशू किया गया, आपका फेस वैल्यू कितना है, और दूसरा कितने की एप्लीकेशंस आई हैं, मतलब पब्लिक ने कितने के लिए, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो अप्लाइड शेयर्स आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कहता है सिटीजन वॉचेज लिमिटेड एक कंपनी है जिसने क्या किया है, इनवाइट किया है एप्लीकेशंस कितने के लिए, 50,000। तो मुझे पहली आइटम मिली इशू, कितने शेयर्स मार्केट में इशू किए गए, 50,000। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, फेस वैल्यू कितनी हो गई 10, और इसका ब्रेकअप क्या है 3, 4 एंड बाकी जो बैलेंस बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, नंबर नहीं थे तो निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर 3 रुपए की। ठीक है, आगे क्या बोला, एप्लीकेशन जो मिली है वो कितने की मिली है, 60,000 की। तो अप्लाइड कितने हो गए, 60,000। बढ़िया। देखो जब भी आपको ऐसा वाला सिनेरियो मिलेगा ना, एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, हमेशा ना एक छोटा सा टेबल बना लेना किस चीज का, कितने शेयर अप्लाइड हुए और कितने शेयर्स आप अलॉट कर सकते हो। अलॉटेड, अलॉटेड का मतलब होता है देना, कितने दे सकते हो। तो पब्लिक ने कितने अप्लाई किए, 60,000। आप कितने दे सकते हो मैक्सिमम, 50,000। ये आपका हो गया टोटल एरिया कि भैया इतने हाथ में है, इतने हम दे सकते हैं। अब कितने दिए कितने नहीं दिए, क्या एडवांस रहा, वो क्वेश्चन पक्का बताएगा आपको। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स। कह रहा है 50,000 शेयर्स को हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इस 60,000 में से हमने क्या किया, 50,000 शेयर्स को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि हमने 50 वालों को 50 दे दिए, है ना। तो बाकी क्या लिखा गया, एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। तो 60 में से 50 तो ये रहे, बचे कितने 10। इनको हमने मना कर दिया कि भैया शेयर्स नहीं है, क्रॉस लगा दो। क्लियर। तो मुझे साफ साफ पता लग गया, इस टेबल को देख के कोई भी बता देगा कि भैया ये मेरा क्या है, दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन, मतलब इसका पैसा वापस करना पड़ेगा। और क्या इसमें कोई आपको एडवांस या एडजस्टमेंट दिखाई दे रही है, एडवांस कैसे दिखाई देगा, एडवांस तब दिखाई देगा जब क्वेश्चन ये बोलता कि मैंने 50,000 वालों को 40,000 दिए, तो 50 वालों को 40 दिए, मतलब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो एडजस्टमेंट कितने की होगी उसके अंदर, 10,000 की। वो क्वेश्चन बताएगा, वैसा भी क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड। मैंने सबका पैसा मांगा है, मतलब मैंने ये भी डिमांड किया है, ये भी डिमांड किया है और ये भी डिमांड किया है। मांगा है, मेड का मतलब क्या होता है, मांगना। एंड रिसीव्ड, पैसा मिला भी है, लेकिन आगे लिखा है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने शेयर्स पर, 500 शेयर्स पर। मतलब इसके ऊपर कहीं ना कहीं डिफॉल्ट हुआ है, कितने शेयर्स का, 500 शेयर्स के ऊपर आपको ये 3 रुपए
नहीं मिले। ठीक है, तो मैंने एक तरीके से क्या किया, अब मुझे इस क्वेश्चन को दोबारा देखने की जरूरत है। मैंने इस पूरे क्वेश्चन का डाटा क्या किया है, यहां निकाल के लिख लिया। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन हटा भी दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे क्वेश्चन की एंट्रीज हम यहीं से फ्रेम कर लेंगे, सब कुछ यहीं अवेलेबल हमारे पास है। ठीक है, कैसे करना है एक बार देख लेते हैं, तो मैं इसे हटा ही देता हूं एक तरीके से। ठीक है जी, चलो तो ये हम रख लेते हैं अपना क्वेश्चन, हमारे पास ये रखा हुआ साइड में। हम यहाँ बनाने वाले हैं सारी की सारी जनरल एंट्रीज। कैसे बनाएंगे एंट्रीज एक बार चेक कर लेते हैं। तो बताओ भाई, देखो डेट वगैरह गिवन नहीं है, तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। व्हाट शुड बी द अमाउंट, अमाउंट कितना आएगा, 60,000 के हिसाब से 3 रुपए मिलेंगे। तो पब्लिक ने मुझे कितने पैसे जमा कराए, 1,80,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री में क्या करोगे आप, जितना पैसा हमें मिला उस पैसे को हम कहां डालेंगे, शेयर कैपिटल में, और कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिला था जो हमने क्या किया है, रिफंड किया है। और ये रिफंड का कैटेगरी मुझे इस टेबल से मिल जाती है, इस वाले से। ठीक है, यही मुझे दिखाई दे रहा है कि एक रिजेक्शन है। कितने शेयर्स का रिजेक्शन है, 10,000 शेयर्स का रिजेक्शन है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 1,80,000, ये तो कॉपी पेस्ट ही करना पड़ता है ये वाला एरिया। ठीक है, इसके बाद इस वाले में क्या लिखोगे आप, कितने की लिमिट थी मेरी, 50,000 की। तो 50,000 के हिसाब से 1.5 लाख तो हमने ट्रांसफर कर ही दिए, बाकी 10,000 इंटू में 3 रुपए ये हमने वापस कर दिए क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन ने बताया था मुझे। देन ये हो गया मेरा पार्ट खत्म। अगली एंट्री क्या होगी, अब हम पैसा मांगेंगे उन लोगों से जितनों को शेयर्स मैंने दिए। तो मैंने कितने लोगों को शेयर्स दिए हैं, तो मैंने शेयर्स दिए हैं केवल और केवल 50,000 शेयर्स होल्डर्स को। तो उनसे जब पैसा मांगा जाएगा तो कितना मांगा जाएगा, कितने पैसे मांगू, 4 रुपए के हिसाब से, बिकॉज अलॉटमेंट कितने की है मेरी, 4 रुपए की है। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट किए मैंने, बाकी सारी एंट्री होंगी इशूड के हिसाब से। दैट मींस 50,000 शेयर होल्डर्स के पास 2 रुपए का नोट, 4 रुपए का नोटिस जाएगा। तो टोटल अमाउंट मैंने कितना मांगा लोगों से, 4 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए मांगे मैंने। अच्छा, 2 लाख रुपए मांगने के बाद कितना मिलेगा, सारा मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, यहां पूरा मिलेगा या एडजस्टमेंट होगा कुछ, यहां पूरा मिलेगा, बिकॉज ये केस एडजस्टमेंट का है ही नहीं, ये केस था रिजेक्शन वाले का। तो जितना मैंने पैसा मांगा है मुझे पूरा पैसा मिलेगा, 2 लाख रुपए फुल अमाउंट। देन चलो अब आ जाओ अगली स्टेज के ऊपर। अगली स्टेज में क्या करने वाले हैं हम लोग, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड करने वाले हैं कि भैया आपकी अगली स्टेज की डेट आ गई है, तो एक काम करो पैसा जमा कराओ। तो कितना पैसा डिमांड करेंगे इस बार, 50,000 इंटू में 3 रुपए, बिकॉज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 3 रुपए की है। तो ये हमने डिमांड किया। डिमांड करने के बाद अगली स्टेज पे क्या लगता है कितना मिलेगा, इस बार कुछ पैसा कट के मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पे एंट्री में यहां लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बताओ कितना मिलेगा, आपने देखो कितना मांगा है, 1.5 लाख में से कितना नहीं मिलेगा, 500 शेयर्स इंटू में 3 रुपए नहीं मिलेगा, है ना। तो 1500 नहीं मिलेगा। तो 1500 माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आप यहां डाल देना, 1,48,500 रुपए। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज बताता हूं, इस वाली एंट्री को ना कुछ टीचर्स अलग तरीके से फ्रेम कराते हैं, जहां पर वो एक अलग अकाउंट खोल देते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। दैट्स आल्सो करेक्ट। ठीक है, उसमें कोई झगड़ा करने वाली बात नहीं है कि हाँ मैडम आप गलत करा रहे हो, ऐसा कुछ है, मैं गलत करा रहा हूं, दोनों तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दे, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज यूजिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, देन इट इज मैंडेटरी कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट अब मुझे यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको तब जब बोले तब ऐसा करना है, अदरवाइज आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सबकी वैल्यू। अब देखो आपने मांगा कितना, 1.5 लाख मांगे, तो कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कितना पैसा बचा हुआ है, एरियर का मतलब होता है पेंडिंग अमाउंट। तो कितना अमाउंट पेंडिंग है, 1500 पेंडिंग है, तो कितना मिला होगा, ये मिल गया होगा 1,48,500 रुपीज का, यहां पेंडिंग अमाउंट डाल देना 500 इंटू में 3 रुपए। ठीक है, हो गया हमारा
तो दोनों ही एंट्री करेक्ट है, चाहे आप ये वाली एंट्री फ्रेम करो चाहे आप ये वाली एंट्री फ्रेम करो, बट दिस एंट्री विल बी मैंडेटरी इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे आपको कि पास जनरल एंट्रीज यूजिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तब आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हो। सो दिस इज इट, इतना काम आपको करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये लिख लो। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं जहां पर आपको एडवांस एंड रिजेक्शन दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों भाई टाइम कितना है? तो बहुत टाइम, एक क्वेश्चन और हो जाएगा अभी। ठीक है, चलो जी, हो गया ये वाला। ओके, अब आ जाओ एक और क्वेश्चन के ऊपर जहां पर हमें एडवांस और रिजेक्शन दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर आपका 23। अब इस वाले क्वेश्चन में ना आपके पास प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो प्रीमियम का रिवीजन भी हो जाएगा जो लास्ट क्लास कराया था, प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन के दोनों केस इंक्लूड है इसके अंदर आपको, मतलब रिजेक्शन भी है और आपके पास कुछ एडवांस भी देखने को मिल जाएगा, एडजस्टमेंट वाला पॉइंट। तो क्या लिखा है, टिनी टॉयज लिमिटेड एक कंपनी है जो इशू करती है कितने, 10 लाख शेयर्स, नहीं 10,000 शेयर्स, क्योंकि आगे देखो क्या लिखा है, ये रुपीज लिखा हुआ है, 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए गए हैं। तो यहां पर अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़े तो कैसे निकाले जाएंगे, इशूड 10 लाख डिवाइड बाय में 100, तो कितने हो गए ये 10,000। नंबर्स चाहिए होते हैं मुझे हमेशा, तो नंबर कितने हो गए मेरे, ठीक है 10,000। आगे फेस वैल्यू क्या है मेरी इसके अंदर, तो फेस वैल्यू क्वेश्चन बोलता है 100 है, बट 20 रुपए का प्रीमियम भी है, तो 100 + 20 कर देंगे। अब इसका ब्रेकअप क्वेश्चन ने यहां दिया हुआ है, तो इस ब्रेकअप के नाम पे 10 रुपए तो एप्लीकेशन पे हो गए और बाकी 40 रुपए का पर शेयर एंड 10 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या ये 30 + 10 है या 40 + 10 है, क्वेश्चन में कहां लिखा है कि ये 10 रुपीज का जो अमाउंट है वो इसमें इंक्लूड है, कहीं मेंशन है, देखो मेंशन करके देगा अगर कि वो 10 रुपीज इसमें इंक्लूड है, तब आप ये मान के चलोगे कि आपका जो अमाउंट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। या फिर आप एक शॉर्टकट देखो ना, इसको प्लस करो सारा अमाउंट, कितना आ रहा है ये 100 और ये कितना आ रहा है 20, अलग अलग हो गया है ना, 120 बना टोटल आपका। या फिर क्वेश्चन देखो इसका अगर टोटल बनता 120 और ये 20 बनता, तो इसका मतलब क्या होता है ये 10 रुपीज इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ट्रिक समझ में आई। क्या करना है मुझे कि हमें चेक कर लेना है कि कौन सी अमाउंट किसमें इंक्लूड है कौन सी नहीं है। तो भैया इनका टोटल 10 आपका कितना बन रहा है 100 ही बन रहा है, दैट मींस 40 रुपीज में वो 10 रुपीज का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, मुझे अलग से लेना पड़ेगा। तो ये ऐसे फ्रेम करना है आपको। नेक्स्ट फर्स्ट फाइनल कॉल पे 50 रुपीज में भी आपका 10 रुपीज इंक्लूड नहीं है, वो भी अलग से आएगा। तो जैसे मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा मेरा माइंड एकदम से क्लिक करेगा कि हाँ यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे प्रीमियम है। देन चलो अब आ जाओ नीचे क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड रिसीविंग एप्लीकेशंस फॉर 13,000 शेयर्स। क्या लिखा है, इशू जो है आपका ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है और मुझे एप्लीकेशन कितनी मिली है 13,000 मिली है। तो एक काम करते हैं टेबल बनाते हैं, अप्लाइड शेयर्स कितने हो गए 13,000 के। तो जैसे ही आपको ये मिलेगा, मैंने क्या बताया था छोटा सा टेबल बना लेंगे हम अप्लाइड और अलॉटेड का। अप्लाइड कितने हुए 13,000, हमारी लिमिट कितनी है 10,000 की, ये हो गया टोटल। इनका ब्रेकअप देखते हैं क्या लिखा है, आगे लिखा है कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 11,000 शेयर्स वर अलॉटेड कितना 10,000, मतलब 13,000 में से हमने 11,000 से बात करी और इनको क्या बोला कि भैया हम आपको 10,000 में ना एडजस्ट करवा देंगे। दैट मींस यहां पर कितने का एडजस्टमेंट है, यहां पर एडजस्टमेंट कितने का आ रहा है 1,000 का एडजस्टमेंट है ना, इधर डिफरेंस आ रहा है ना 1,000 का। दैट मींस 1,000 का एडवांस मिलेगा मुझे। 11,000 वालों से बात करी मैंने कि हम आपको 10,000 में एडजस्ट करवा देंगे, यही लिखा है। लैंग्वेज देखो एक बार क्या लिखा है, एप्लीकेंट्स फॉर 11,000 शेयर्स वर अलॉटेड कितना 10,000 शेयर्स। हम 11,000 वालों से बात कर रहे हैं, कह रहे भैया 11,000 शेयर्स आप 11,000 के हिसाब से आपने पैसा जमा कराया है, बट आपका पैसा जो है वो 10,000 के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, 1,000 जो बचेगा वो एडवांस हम रख लेंगे अपने पास। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट मतलब खेद, हमें बहुत खेद है कि हम आपको शेयर्स नहीं दे पाए।
इसलिए अपना पैसा वापस पकड़ो। तो 2000 वालों को हमने क्या किया, मना कर दिया। अब मना किया तो ये क्या है मेरे लिए, ये हो गया रिजेक्शन। तो देखो एक ही क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, एडवांस भी है और हमारा रिजेक्शन भी है। आगे आपका काम क्या है, एंट्रीज पास करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाटा दिया हुआ है, और क्या करना है, शेयर कैपिटल भी बताओ बैलेंस शीट के अंदर, तो ये बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम एंट्रीज पढ़ रहे हैं केवल। मेरा क्वेश्चन क्लियर है, सारी चीज हमने मेंशन कर ली। अच्छा, इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर वाला सेगमेंट नहीं है, मतलब हर बंदे ने पूरा पूरा पैसा दिया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक बंदे ने 500 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं दिए थे, वो वाला सीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा फ्रेम्ड है, अब इसी को हम एंट्रीज में फ्रेम करेंगे सारी चीजों को। ठीक है, तो लो जी, ये क्वेश्चन हमारा साइड में रखा हुआ पूरा, अब इसी के एंट्रीज पास करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे सीधा सीधा जर्नल। जनरल बनाएंगे तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट आएगा, 13,000 शेयर्स इंटू में कितना 10, 100 कहां से आ गया, 1,30,000। एप्लीकेशन 10 रुपीज की है ना केवल। नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखोगे अब आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, अब अमाउंट कितना आएगा, पहले वाले में तो सेम ही आता है कॉपी पेस्ट। इसमें कितना लिखोगे आप, आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 10,000 की इंटू में 10, 1,00,000। तो आपने क्या किया, 1,00,000 तो यहां डाल दिए। इसमें रिजेक्शन कितना है, 2,000 का, और जो एडवांस है वो कहां जाएगा, अलॉटमेंट के टाइम पे। हाँ, प्रीमियम थोड़ी है, एडवांस ये रहा। 11,000 वालों को मैंने 10,000 में सेटल करवाया, तो 1,000 का जो एडवांस था वो यहां आएगा। 1,000 इंटू में कितना 10, और 2,000 वालों को तो मना ही कर दिया कि भैया पैसे नहीं है, शेयर्स नहीं है, निकलो, पैसे लो और जाओ। तो ये हो गया डाटा। अब क्या करने वाले हैं, अब फ्रेम कर दो वैल्यू। तो ये कितना आएगा मेरे पास 20,000, और ये कितना आएगा 10,000। डन, ये एंट्री क्लियर है सबको, सेकेंड एंट्री में कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब आ जाओ सीधा सीधा, हम कम से कम क्या करेंगे अब चलेंगे सीधा थर्ड एंट्री के ऊपर। थर्ड एंट्री किसकी है, कौन सी वाली, ये वाली। ये कहां से आया, 11,000 वालों से हमने बात करी है कि हम आपको अभी कितना देंगे, केवल 10,000 ही देंगे। तो 1,000 एडवांस हो गया ना, तो वो 1,000 एडवांस जो है वो यहां जाता है। और एडवांस कितने रुपए रखोगे, जितने लिए थे आपने 10 ही लिए सबसे, तो इससे भी 10 लिए होंगे। तो ये एडवांस के नाम से आपका शेयर अलॉटमेंट में आ गया, हमारा काम खत्म। अब आ जाओ सीधा सीधा अलॉटमेंट की स्टेज पे। तो देखो अलॉटमेंट की स्टेज पे हमें पता लगता है कि भैया हमारे पास क्या है, ये वाली स्टेज है, और इसमें प्रीमियम भी है। तो प्रीमियम कहां जाएगा, प्रीमियम जाएगा कैपिटल के पीछे पीछे जाएगा, लिखेंगे आप टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना पैसा डिमांड करोगे आप, 10,000 इंटू 50 रुपए, ठीक है। तो कितना अमाउंट आएगा 5 लाख, जिसमें से 40 रुपए जो है वो फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू कहां जाएगा, शेयर कैपिटल में, और 10 रुपए जो है वो क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो वो कहां जाएगा, शेयर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। ये चाहो तो इनिशियल टाइम पे आप लिखना शुरू कर दिया करो, ठीक है। 10,000 इंटू 40, और टोटल आपका 10,000 इंटू 50 यहां डाल देंगे, ठीक है। चलो जी, थर्ड एंट्री हो गई। अच्छा, अब आ जाओ फोर्थ एंट्री के ऊपर। तो भैया फोर्थ एंट्री में क्या अमाउंट आएगा, एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कि हमने जो पैसा मांगा है अब मिलेगा, तो कितना मिलेगा, नहीं जी 5 लाख नहीं मिलेगा। 5 लाख में से सेकंड एंट्री में जो एडवांस आपको मिल चुका है कितने का, 10,000 का, ये माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे वो क्लियर है ना, क्योंकि ये